नमस्कार दोस्तों, कैंसर मुक्ति सेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। कैंसर सीरीज़ में अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी टाइप्स ऑफ कैंसर, और उसमें जो प्रथम पर लेके आए थे हम लोग वो था कार्सिनोमा। उसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली या स्तन कैंसर लेडीज़ में कैंसरों में होने वाला अधिकांश केसेस में ये पाया जाता है। मैक्सिमम केसेस जो लेडीज़ के कैंसर्स के होते हैं उसमें नंबर 1 पर ये होता है। अनफॉर्चुनेट ये है कि इसके होने का कारण जो नॉर्मल कैंसर्स में कहा जाता है वो अभी तक लोगों को ज्ञात नहीं है, और लगभग इसमें 80% केसेस जो होते हैं वो थोड़े से आक्रामक या एग्रेसिव टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली कि स्तन कैंसर में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका कुछ पार्ट्स को देख लें तो आपको आसानी रहेगी समझने में। बेसिकली सेंटर पोर्शन में जो निपिल और एरियोला है, उसके बाद में आप देखें जो एक बहुत महीन सी ये आपको थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है डक्ट। और इसके पीछे जो आप ये एक छोटा सारा ढेर सारे आप इसमें छोटे छोटे से खाने देख रहे हैं राउंड सेल्स टाइप की, ये लोब्स हैं, और इसके पीछे जो छोटे पार्ट्स हैं इन्हें हम लोग लोब्यूल्स बोलते हैं। तो इसमें जहाँ तक टाइप्स की हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली डॉक्टर्स ने अपने अपने हिसाब से इसके टाइप्स सब टाइप्स को डिसाइड किया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो ये 3 तरीके के हैं। जिसे पहला है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा या आईडीसी शॉर्ट में कहा जाता है। ये जो रहते हैं ये डक्ट को आप देखिए, ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की ये देखिए ये डक्ट है, और इसको यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये एक नॉर्मल डक्ट है। इट्स लाइक सर्कुलर गोल एक नली है। ये बेसिकली दूध को लाने का काम करती है महिलाओं में, और इसमें नीचे ही इस सेल में आप देखिए ढेर सारे छोटी छोटी सेल्स डैमेज होके और ये अंदर की साइड में इन्वेसिव हो रही है, अंदर घुस रही हैं, इन्फिल्ट्रेटिंग कर रही हैं। तो ये जो बेसिकली होता है ये कहलाता है आपका आईडीसी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सेकंड में हम लोग बात करेंगे जो लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। ये बेसिकली लोब्यूल्स में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड रहती है ये इसमें होता है। ये लोब्यूल्स जहाँ पर हमने अभी आपको दिखाने का ये प्रयास किया है ये लोब्यूल्स हैं बेसिकली। इसमें जो होता है कैंसर, जो आपकी सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई तेज़ी से होती हैं, और इसमें जो बन जाता है वो कहलाता है बेसिकली लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। और ये जो होता है ये जो इसके सराउंडिंग टिश्यूज़ होती हैं ये उसमें भी आसपास के जो ऊतक टिश्यूज़ हैं उसमें ये फैल जाता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये लोब्यूल्स था, उसके अंदर एक ये ट्यूमर की फॉर्मेशन दिखाई गई है। तीसरा जो इसमें टाइप की हम लोग बात कर रहे थे वो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। ये भी डक्ट में है, लेकिन बेसिकली इसमें और पहले वाले में अंतर ये है कि ये नली में तो रहता है मिल्क लाने वाली में, लेकिन ये दूसरी जगहों पर फैलता नहीं है, ये उसके अंदर ही बना रहता है। अब इसी में आगे जो बहुत कम प्रकार के होते हैं जिससे हम लोग कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव या TNBC, ये एग्रेसिव है और ये ज़रा तेज़ी से फैलता है। ब्रेस्ट कैंसर में जो डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है वो ये वाला ही ट्रिपल नेगेटिव के नाम से जो जाना जाता है। ये काफ़ी समय लेता है और बहुत ज़्यादा
दिक्कत देता है। दूसरा लेस कॉमन में देखेंगे आप इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर आईबीसी के, ये वेरी रेयर है लेकिन बहुत तेज़ी से ये फैलता है। तीसरा स्किन निपिल के बराबर में ही स्किन के ऊपर जो है वो एक स्पॉट बन जाता है जिसे पैगेट्स डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, ये भी रेयर है। फर्दर इसमें जो लोग देखते हैं वो सब टाइप डॉक्टर्स ने इसको डिसाइड किया है। उसमें आपका एस्ट्रोजन पॉजिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव हैं, किसी में दोनों ही हैं। तो इस तरीके से इसके कई टाइप होते हैं, लेकिन जो इसमें HR नेगेटिव या HER2 पॉजिटिव वगैरह जो होते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स वाले, ये थोड़ी सी सही होने में दिक्कत देते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के 90% केसेस जो होते हैं, इवन मोर देन 90% केसेस बहुत आसानी से जो हैं वो सही हो जाते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि जो आपका ये ग्रीन आप पार्ट देख रहे हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं बेसिकली। अगर इसके अंदर भी कैंसर फैल गया है तो भी वहाँ से इसको आसानी से रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि ये आर्गन बहुत छोटा है और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो यदि इससे संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप आसानी से मुझसे इसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या हमारी मेल आईडी के माध्यम से आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न इससे संबंधित पूछ सकते हैं। थैंक यू।